स्टार्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में कक्षा 12 के क्लास 12 के हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि वही पूछेंगे, दूसरे नहीं पूछेंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, वही क्वेश्चनों को हम बताएंगे। तो पहला आपका आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में दो टाइप के साहित्यिक परिचय होते हैं। एक होता है लेखक का और एक होता है कवि का। एक होता है लेखक का, एक होता है कवि का। तो साहित्यिक परिचय लेखक का यदि पूछता है तो इसमें से दो से अधिक नहीं पूछेगा। आपको तीन देगा, कहेगा कि किसी एक का लिखिए, तो हम केवल दो का ही पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है आपका, ये पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपने दिया होगा, आपका एक शॉर्ट नोट भी दिया होगा, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले भी कोचिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे शॉर्ट नोट की तैयारी करनी है। कवि और कवि का साहित्यिक परिचय में एक नंबर में आपका पूछ सकता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और दूसरा पूछ सकता है आपसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। कितने लोग में ये भी होता है कि जयशंकर प्रसाद को कवि के रूप में लेते हैं, तो अगर कवि के रूप में लेते हैं तो आप इसको ना याद करके आप दूसरा भी याद कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं तो उसको मत याद कीजिए, जेपी सुंदर रेड्डी को याद कर लीजिए। जेपी सुंदर रेड्डी को याद कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद मत याद कीजिए, जेपी सुंदर रेड्डी को याद कीजिए। फिर आपका दूसरा नंबर आता है, ये तो आपका हो गया साहित्यिक परिचय एक लेखक का और एक कवि का। तो जयशंकर प्रसाद को आप कवि में भी देख सकते हैं, कवि में भी देगा। दूसरा नंबर आपका आता है पंचलाइट। देखिए पंचलाइट, लाठी और बहादुर, तीन ठो दिया रहता है, जिसमें से आपको केवल पढ़ना है कौन सा? पंचलाइट। पंचलाइट, बाकी कोई नहीं पढ़ना है। लाठी में मत पढ़िएगा, बहादुर में मत पढ़िएगा। पंचलाइट या करके देता है, पंचलाइट का दीजिए या लाठी का दीजिए या बहादुर का दीजिए, तो हम किसका केवल उत्तर देंगे? पंचलाइट का। तीनों देगा लेकिन आपको केवल पंचलाइट का करना है। फिर तीसरा टॉपिक रहता है हमारा स्वपठित खंड काव्य। तो हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट में केवल स्वपठित खंड काव्य में, बलिया जिले में स्वपठित खंड काव्य में केवल पढ़ाया जाता है सत्य की जीत। सत्य की जीत। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है द्रौपदी से रिलेटेड पूछता है, द्रौपदी से रिलेटेड पूछता है। तो आप बलिया जिले में कौन सा चीज पढ़ाया जाता है? सत्य की जीत। ये आपका है स्वपठित खंड काव्य। स्वपठित खंड काव्य। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? सत्य की जीत। और सत्य की जीत में किसका चरित्र चित्रण पढ़ना है? द्रौपदी का। फिर आपका अगला पूछता है, जो फिक्स है, जो चीजें फिक्स है उसी को हम बता रहे हैं, अन्यथा जो चीजें फिक्स नहीं है उसको हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे आपका सॉल्यूशन होगा, उसका कैसे आप करेंगे तो पूरा का पूरा वो कैलकुलेशन हो जाएगा। अगला आपका आता है निबंध। निबंध में आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना है।
पहला आता है निबंध में प्रदूषण, अगला आता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप, और अगला पूछता है आपसे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीनों में से एक न एक आपसे जरूर पूछेगा, या तो प्रदूषण से पूछ दे, या तो विज्ञान से पूछ दे, या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान से पूछ दे। अभी अभी नया नया ये मोदी जी का चला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अगला आपसे पूछता है पत्र, पत्र में एक पहला नंबर आता है गंदगी की सफाई के लिए, गंदगी की सफाई के लिए, सफाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र, जिलाधिकारी को पत्र। और दूसरा आपका पूछ सकता है, पहला आपका गंदगी की सफाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र पूछ सकता है, दूसरा आपको पूछ सकता है बैंक में लिपिक पद की नियुक्ति के लिए पत्र, नियुक्ति के लिए पत्र, ये भी आपसे पूछ सकता है। या तो जिलाधिकारी को पत्र पूछ सकता है, या लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए बैंक में लिपिक पद, लिपिक माना क्लर्क का पद होता है, उसकी नियुक्ति के लिए पत्र लिखना है। फिर आगे भी आपके आते हैं मुहावरे वगैरह जो भी हैं आप